नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं हल अर्थात व्यंजन संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज द्वारा लिखी गई है। उन्होंने व्यंजन संधि को हल संधि कहा है। हल संधि का पहला सूत्र है स्तोह स्तोह चुना स्तोह चुना चुह। इसका मतलब क्या होता है कि दंतिसा या तवर्ग से, दंतिसा या तवर्ग से, दंतिसा या तवर्ग से पहले या बाद में, से कहते हैं पहले या बाद में, तालव्यसा या चवर्ग, तालव्यसा या चवर्ग हो तो संधि करने पर, तो संधि करने पर दंतिसा को तालव्यसा और क्या होगा, ता को चा, था को छा और दा को जा और धा को झा और ना को या हो जाएगा। क्या होगा? या हो जाएगा। कैसे? इसको समझना है। जैसे कह दिया क्या कि कस धन चित, क्या है? कस धन चित, कस धन चित। दंत सा के बाद क्या आया है? चा आ गया है। इसलिए दंत सा का क्या करेंगे? सा का क्या होता है? हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। सा का जो है तालव्य सा क्या हो जाएगा? कश्चित। और ये सा जो है हलंत इसमें लगा हुआ है, और जिस अक्षर में हलंत लगा होता है उसको आधा मानते हैं, आधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कश्चित, कश्चित। ये हो गया। आगे क्या देखेंगे? जैसे क्या लिखा है? सत धन चित, ता के बाद चा, यानी तवर्ग के बाद चवर्ग है, इसलिए क्या करेंगे? ता के स्थान पर हम क्या करेंगे? चा करेंगे। क्यों? नियम है, सा या तवर्ग से पहले या बाद में सा या चवर्ग हो तो संधि करने पर दंत सा को तालव्य सा, ता को चा, था को छा, दा को जा, धा को झा और ना को nya बनता है। क्या हो गया? ता का हम क्या बनाएंगे? चा बनाएंगे। सचित, आधा चा लिखेंगे और फिर सचित हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है कि संधन, 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 संधन चया, संधन चया। ना के बाद चा है, ना के बाद क्या? चा। इसलिए क्या किया हमने? तवर्ग का अक्षर है ना, तो तावर्ग के बाद चवर्ग है, ना के बाद चा है, तो हम क्या करेंगे? ना को हम किसमें बदलेंगे? देखिए, ना को किसमें बदलेंगे? न्या हो जाएगा। ना का क्या कर देंगे? न्या हो गया। संचया, संचया। ये हो गई संधि कौन सी? स्तोह चुना इश्चु, स्तोह चुना इश्चु। ये संधियाँ, इसको ये चीज़ ध्यान रखेंगे जो ऊपर लिखा है। बाकी जो है आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली देखिए क्या है।
क्या है? इष्टुना इष्टुः, इष्टुना इष्टुः। इसका मतलब क्या है? दंत सा या तवर्ग के पहले या बाद, दंत सा या तवर्ग के पहले या बाद में मूर्धन्य सा या तवर्ग हो तो क्या है? तो संधि करने पर क्या होगा कि संधि करने पर क्या होगा? दंत सा का मूर्धन्य सा और ता का क्या बनेगा? टा, और था का ठा, और दा का डा, धा का ढा, और ना का अड़ा बन जाएगा। क्या हो गया? सा या तवर्ग के पहले या बाद में मूर्धन्य सा हो या तवर्ग हो तो संधि करने पर दंत सा को मूर्धन्य सा और तवर्ग को टवर्ग होगा, यानी ता को टा, था को ठा और दा को डा, ऐसे बन जाएंगे। कैसे? देखिए क्या कहते, क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा? दूस धन टाहा। दंत सा के बाद क्या है? टवर्ग टा है, इसलिए दंत सा का हम क्या बनाएंगे? दंत सा को मूर्धन्य सा, और ये सा है आधा, इसलिए क्या करेंगे? आधा मूर्धन्य सा लिखेंगे। दूस टाहा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कहते हैं, लिखा कि तत् क्या है? जैसे कहा कि तत् धन टीकते, ता के बाद टा है तो हम क्या करेंगे? ता का हम क्या करेंगे? टा ही बनाएंगे। ता का टा, देखिए क्या हो गया? तत् टीकते। और देखिए क्या लिखा? उदधन डयनम। दा टावर का है, दा टावर का, उसके बाद डा है तो हम क्या करेंगे? दा के स्थान पर टावर का तीसरा से क्या है? डा। देखिए डा क्या हो गया? दा का डा बन गया उडयनम। उडयनम। और ये देखिए क्या है? विष धन नुह, पहले हो या बाद में, इससे मतलब है। अब यहाँ पर देखिए क्या पहले है? ये मूर्धन्य सा है पहले, और उसके बाद क्या है? ना है। पहले हो या बाद में? देखिए बाद वाली बात आ गई। पहले इसमें क्या था? पहले दंत सा या तवर्ग पहले था, और यहाँ क्या हो गया? मूर्धन्य सा पहले, उसके बाद ना, तो क्या होगा? विष धन नु, तो सा के बाद ना है, इसलिए हम ना क्या बनेंगे? क्या बनाएंगे? अड़ा। क्या हो गया? विष नुहु, विष नुहु। ये हो गई कौन संधि? क्या होगी? इष्टुना इष्टुः, ये हो गई। अब आगे देखिए क्या है? अगली संधि क्या है? खरीच, खरीच। इष्टो इष्टुना इष्टु को क्या कहते हैं? इष्टुत्व संधि। और इष्टुना इष्टु को कहते हैं इष्टुत्व संधि। इष्टो इष्टुना इष्टु को इष्टुत्व, और इष्टुना इष्टु को क्या कहते हैं? इष्टुत्व संधि। और यह है खरीच को कहते हैं चरत्व संधि। कौन सी? चरत्व संधि। देखिए क्या होता है कि झलों, झल किसे कहते हैं?
वर्ग का क्या कहते हैं, वर्ग का 1 2 3 और 4 वर्ण तथा ऊष्म 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 किसे कहते हैं, स और सा तथा हा, ये क्या हो गए, ऊष्मवर्ण, स और हा, ये क्या है, ऊष्मवर्ण। हूँ तो झलूं के बाद यदि खर क्या हो, झलूं के बाद यदि खर, खर किसे कहते हैं, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, साथ ही साथ क्या है, स ह, स और हा। झलों के बाद यदि खर हो तो, खर हो तो क्या होगा कि तो संधि करने पर कि संधि करने, तो संधि करने पर यदि झलों के बाद, झल क्या है, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, या स ह और ये, यदि झलों के बाद खर हो यानी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या स ह, तो संधि करने पर झल अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। तो क्या कहते हैं, तो झल क्या कहते कि झल अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है, वर्ण में बदल जाता है, वर्ण में बदल जाता है। ये हो गया। देखिए इसे क्या है लिखा आपने, समझिए क्या लिखा है, क्या लिखा, दिग्धन पालः, क्या है, दिग्धन पालः, क्या हो गया, गा जो है क्या है, झल है, वर्ग का तीसरा अक्षर है, और हमने बता दिया वर्ग के आगे के 4 अक्षर क्या है, झल, तो ये क्या है, झल, गा है झल, उसके बाद पा, वर्ग का पहला अक्षर पा वर्ग का, इसलिए ये क्या है, खर है, इसलिए क्या हो गया, दिक्पाल, गा क्या क्या बन गया, झल जो है, झल अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा, झल अपने वर्ग के पहले वर्ण में, पहला वर्ण क्या है, का, दिक्पाल, दिक्पाल। अगला से क्या देखेंगे, क्या हो जाएगा, तज धन तदझन छीवाहा, जा चा वर्ग का तीसरा वर्ण यानी झल है, उसके बाद छा, ये क्या है, खर है, तो क्या होगा, जा अपने वर्ग के, जा किस वर्ग का, चा वर्ग का, तो जा अपने वर्ग के पहले वर्ण में क्या हो जाएगा, जा का पहला वर्ण क्या है, जा वर्ग का जो है चा, तज छीवाहा, तज क्या होगा, तज छीवाहा, तज छीवाहा, क्या होगा, तच्छिवाः। और देखिए कहते क्या है, उद धन क्या लिखा है, पन्नः, उद धन पन्नः, दा है, दा ता वर्ग का पहला अक्षर इसलिए झल है, और उसके बाद पा है, ये खर है क्योंकि वर्ग का पहला अक्षर, देखिए लिखा है, खर क्या है, वर्ग का पहला दूसरा, तो दा है झल और पा है खर, इसलिए क्या हो गया, दा के स्थान पर दा वर्ग का पहला वर्ण क्या है, ता, उत्पन्नः, उत्पन्न, ये हो गया कौन सा, खरीच, निश्चत तो सामने। अगली देखिए, अगला क्या है, झलाम झलाम जसो अंते, जसो अंते,
इसको क्या कहते हैं? पदांत जसत्व संधि। कौन सी? पदांत जसत्व संधि, इसका नाम है क्या? पदांत जसत्व संधि। इसका मतलब क्या होता है कि झलों, झल बता चुके हैं, अब बार बार बताना जरूरी नहीं है। क्या है? झलों 1 2 3 4 वर्ण और स हा, ये क्या है? झल। झलों के साथ झलों के साथ किसी की, झलों के साथ किसी की संधि होने पर, झलों के साथ किसी की संधि होने पर, झलों के साथ किसी की संधि होने पर झल, झलों के साथ किसी की संधि होने पर झल जस में लिखा क्या? जस, जस जस वर्ग का कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण। झलों के साथ किसी की संधि होने पर झल जस में बदल जाता है। क्या है? तीसरे वर्ण में बदल जाता है, में बदल जाता है। झलों के साथ किसी की संधि होने पर झल जस यानी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कैसे? देखिए आप, क्या है? दिक् धन अम्बरः। क्या है? दिक् धन अम्बरः। का क्या है? झल है, और उसके बाद आ है। हमको का से आ की संधि करनी है, तो झलों के साथ किसी की संधि होगी तो हम क्या करेंगे? झल के स्थान पर, तो क्या करेंगे? झल के स्थान पर झल वर्ग का ही तीसरा वर्ण, का तीसरा वर्ण क्या है? का वर्ग का गा है। क्या है? का क्या है? गा। दिगंबरः। और क्या है? अच धन अंतः। चा झल है, अच धन अंतः। चा झल है और झल के बाद आया, तो हमें चा यानी झल की आ से संधि करनी है। तो ऐसी स्थिति में चा जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण क्या है? चा का जा हो गया अजंतः। अजंतः। और इसके अलावा सुप धन अंतः। पा जो है झल है, क्योंकि वर्ग का पहला अक्षर उसके बाद आ, इसलिए संधि करने पर पा अपने वर्ग के, अपना वर्ग कौन सा है? पा जो है अपने वर्ग के कौन सा? पा वर्ग का तीसरा वर्ण। पा के स्थान पर पा वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाए क्या? पा का बा। क्या बन गया? सुबंतः। सुबंतः, ये हो गया। ये कौन सी संधि हो गई? झलाम जसो अंते, अर्थात पदांत जसत्व संधि। अगली क्या है? झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। इसको क्या कहते हैं? अपदांत जसत्व संधि। कौन संधि? अपदांत जसत्व संधि। क्या होता है?
कि झलों के बाद क्या है, झलों, झलों के, झल बता चुके हैं क्या, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, और इसके अलावा वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, इसके अलावा स स स ह, ये इतने अक्षर तो क्या हो गए, झलाम जसवंते, स स स ह ये हो गए। और इसके बाद तो क्या है, ये वर्ण हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, और स स स ह ये क्या, झल। झलों के बाद झस हो, झलों के बाद क्या हो, के बाद झस, क्या हो, झस हो। झस किसे कहते हैं, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। झलों के बाद झस हो तो संधि करने पर, तो संधि करने पर, झलों के बाद झस हो तो संधि करने पर, झल, तो संधि करने पर झल क्या होगा, झल अपने, झल जस में, किसमें, झल जस में, झल जस में, जस यानी कौन सा, अपना वर्ग, अपने वर्ग, अपने, अपने वर्ग, झल जस में, झल जस में बदल जाता है। अपने वर्ग, झल जस क्या है, अपने वर्ग, अब क्या है, अपने वर्ग के, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण, कौन सा, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। झलों के बाद झस हो, झस किसे कहते हैं, वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर। झलों के बाद झस हो तो झल अब जो है जस यानी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्या है, देखिए, जैसे उदाहरण के लिए दुघ धन घा, घा जो है झल है, क्योंकि वर्ग का वर्ग का ये चौथा वर्ण है, इसलिए क्या है, घा है झल, उसके बाद धा, ये ता वर्ग का चौथा वर्ण, इसलिए ये घा है झल और धा है झस, इसलिए घा जो है झल ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण जस, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात जस में बदल जाएगा। घा का तीसरा वर्ण क्या है, घा वर्ग का वर्ग का तीसरा वर्ण गा, क्या होगा, दुग धाह, क्या होगा, दुग धाहा। और इसे क्या देखें, शुभ, शुभ धन धा, भा जो है झल है, वर्ग का चौथा अक्षर, उसके बाद धा, धा क्या है, झस है, ता वर्ग का चौथा वर्ण, भा झल है और धा झस है, इसलिए भा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। भा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, पा फा बा, तो क्या होगा, छुब धाह बराबर हो गया छुब धाहा। क्या लिखा है, सिद्ध, क्या होगा, सिद्ध धन धी, धा जो है ता वर्ग का चौथा वर्ण है, धा ता वर्ग का चौथा वर्ण, इसलिए क्या है, झल, और उसके बाद धी, ये क्या है, झस है, धी क्या है, झस है, इसलिए धा झल धी झस, तो संधि करने पर जो धा है झल ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। धा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, ता था दा, ये है क्या, दा, तो क्या बन गया, सीधी, 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 ये हो गई कौन संधि, अपदांत जसत्व संधिनी, झलाम जस झसी, तो ये संधि हो गई। अब आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।